गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आप क्लास 4 में एक्सरसाइज 6 पढ़ेंगे, जो कि एक्सरसाइज 5 तक हमने डील कर दिया था और हमें उम्मीद है कि आपका जो बाकी बचा जो क्वेश्चन है वो भी आपने सॉल्व कर लिया होगा। एक्सरसाइज 6 में कुछ भी नहीं है, केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड है, लेकिन इस डिवाइड और मल्टीप्लाई को कैसे सही करना है, कैसे बनाना है जो मेरा हर स्थिति में वो सही हो जाए, इसके लिए जो है फिर से, ऐसे तो आप गुना भाग करने के लिए आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी उसको कैसे करेंगे हमेशा ये याद रखेंगे कि उसको हमेशा स्लो मोशन में करना है। इसलिए जबकि हम इसको छोड़ भी सकते थे ये चैप्टर को, लेकिन छोड़ेंगे क्यों? क्योंकि हम यदि छोड़ देंगे तो आप तो छोड़ने के लिए तैयार हैं, वो काम करना नहीं है। आपको एकदम विधिवत चैप्टर बाय चैप्टर बनाना है। हाँ, आपका होमवर्क जो है यदि इसमें बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा कम देंगे, जो कि आपको प्रेशर भी नहीं होगा और आप आसानी से बना लेंगे। ओके, देख लीजिए, जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम केवल आपको 4 डिजिट में जैसे मल्टीप्लाई है दिया हुआ तो वो कैसे करेंगे। आप तो 2 डिजिट और 3 डिजिट में तो जानते होंगे, 4 डिजिट में मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा वो हम दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3A में जो आपका जैसे दिया हुआ है 2308 इंटू 8032 तो सबसे पहला नियम इसका ये है कि 1 डिजिट, सबसे पहले जो 1 डिजिट से हम इस 4 डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सेकंड डिजिट में आएंगे तो एक प्लेस छोड़ देंगे, थर्ड डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे फिर एक डिजिट छोड़ देंगे। इस तरीके से ये नियम है और उसी नियम का पालन आपको करना है, ये ध्यान रखेंगे। 6 1 6 4 3 24 से 4 2 3 2 3 3 9 3 9 6 फिर 0 से देंगे तो ये अंक छोड़ देंगे 0 0 0 0 फिर यहाँ एक अंक, यहाँ एक अंक छोड़े, यहाँ एक अंक छोड़े और यहाँ एक अंक छोड़ेंगे तो 8 8 64 के 4 6 8 0 0 6 8 3 24 के 4 2 8 2 16 2 18। ठीक है, अब इसको जोड़ दें। मान लीजिए ये प्लेस हम छोड़े तो आप इसको यहाँ या तो 0 या क्रॉस कर सकते हैं, या क्रॉस कर दीजिएगा तो वो भी होगा, या उसके बदले आप 0 भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। अब जोड़िए इसको 6 4 5 6 2 8 9 4 13 13 4 17 के 7 1 6 6 12 13 के 3 1 4 1 5 8 1, ये मल्टीप्लाई हो गया। उसी तरह से यदि 3 अंक का करेंगे तो 3 अंक में क्या करेंगे, पहला डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरा डिजिट से जैसे करेंगे तो एक अंक छोड़ देंगे, तीसरा डिजिट से जैसे करेंगे फिर एक अंक छोड़ देंगे। ये हमेशा ख्याल रखना है कि वंस प्लेस को छोड़ के टेंस प्लेस से लिखना है। ओके, आगे बढ़िए। अब जैसे कुछ डिवाइड है जो करना है, जैसे कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या हो, खाली आप रफ कीजिएगा ठीक से तो आसानी से बन जाएगा। जैसे हम 6 नंबर का ए बताते हैं आपको, 6 नंबर का ए दिया हुआ है 87,212 डिवाइड करना है 123 से, 123 से डिवाइड करना है। तो जैसे हमको 3 अंक से डिवाइड करना है तो सबसे पहला ख्याल रखना होगा कि इसमें इतना अंक से मल्टीप्लाई कीजिए कि ये क्योंकि 3 अंक है तो हमको सबसे पहले 3 ही अंक को टच करना है, उससे ज्यादा हम जा नहीं सकते हैं। तो इससे ज्यादा ना हो, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 123 इंटू 7 किए 7 1 3 2 7 2 2 2 के 6 1 7 7 1 8 7 1 3 2 7 2 2 के 6 1 7 7 1 8 861 हो गया। इसका मतलब है कि ये 7 बार में 861 हो जाता है। एक एक कट गया, फिर यहाँ एक उतारेंगे 111 हो गया। लेकिन यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यदि क्योंकि हम एक अंक उतारेंगे, उतारिए 111 है, यहाँ 123 है, ये तो कभी इससे जो है वो सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते या कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो इसके लिए हम दूसरा अंक भी ले लिए, 2 ले लिए, तो जब एक साथ 2 अंक को हम नीचे
भागफल में क्या देंगे, 0 देंगे। समझ में आ रहा है? अब क्या करना है, 123 गुना 9 से पहले कीजिए। 9 से 7 2 9 2 18 2 20 के 0 2 9 9 2 11 9 27 के 7 2 9 0 0 सॉरी 9 27 के 7 2 9 0 0 सॉरी 9 27 के 7 2 9 2 18 2 20 के 0 2 9 9 2 11 यानी 9 बार में ये आता है 1107। यहाँ आ गया 5, कट गया। ठीक है, तो भागफल कितना आ गया 709 और शेष कितना आ गया 5। समझ में आ गया? तो इसी तरीके से आप शॉर्ट में लिख सकते हैं Q बराबर 709 और R बराबर लिख दीजिए 5। समझ में आ गया? ये काम करना है। अब जैसे 1000 से डिवाइड करने के लिए, जब 1000 या 10,000 या 3000 से कोई भी डिवाइड होगा तो कैसे करेंगे, इसके लिए एक ये देख लीजिए कि आगे कैसे करना है। 1000 से जब डिवाइड होगा तो जैसे दिया हुआ है 4256 328 डिवाइड करना है हमको 1000 से डिवाइड करना है। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ यदि 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4 तो यानी 4000 हो जाएगा। कट गया 256, 3 उतारेंगे, फिर 2 बार में देंगे। ये तो बहुत ही सिंपल है। फिर 563 हो गया, फिर यहाँ 2 लेंगे, फिर 5 बार में देंगे 5000, कट गया 632 हो गया। फिर हम 8 लेंगे तो 6 बार में लेंगे 6000, कट गया 328। ठीक है, तो ये Q बराबर इतना हो गया, रिमाइंडर कितना हो गया, समझ में आया? उसके बाद ये सारे प्रक्रिया को एकदम कंप्लीट करना है, लेकिन कंप्लीट करेंगे कितना ये आप ध्यान से सुनिए। हाँ, एक चीज और बताते हैं कि यदि मल्टीप्लाई में जैसे 4 नंबर का एक आसान सा तरीका, क्योंकि उसमें यदि 0 है तो उसको कैसे बनाएंगे, इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। लेकिन यदि 1478 है यानी कि 1478 है, उसको 5000 से गुना करना है। तो 5000 से गुना करने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 नंबर का 1478 इंटू 5000, इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में आएगा कि सर ये कैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो ये तीनों 0 दिया हुआ है इसको भी पहले माइनस करके चलिए, केवल 5 से मल्टीप्लाई करिए। सबसे पहले क्या करेंगे 5 से, 8 39 के 0 4, 7 5 35 4 39 के 9 3, 5 चौके 20 3 23 के 3 2, 5 का 5 2 7, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब आगे 3 0 है, 3 0 इसमें बैठा हो गया आंसर। समझ में आ गया? इतना काम आपको करना है। सबसे पहले हम इसीलिए आपको मल्टीप्लाई डिवाइड सब करके बताए हैं, इसी तरीके से आपको बनाना भी है। आप हमेशा ख्याल रखिए कि चाहे गुना हो, भागा हो, जोड़ हो, घटा हो, जो आपको लगे ये हम जानते हैं अभी नहीं बनाएंगे बाद में बनाएंगे, ऐसा मत सोचिए। मैथमेटिक्स छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा सवाल को यदि आप निरंतर सॉल्व करते रहेंगे तो आप कहीं भी किसी भी स्थिति में कोई भी किसी भी समय में कुछ भी पूछे तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। इसलिए आपको मैथमेटिक्स ठीक ढंग से प्रैक्टिस करना है। समझ में आ गया? अब HW में देखिए, HW में लिखेंगे एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर
1 2 8 केवल आपको ए बी बनाना है। नहीं समझ में आया? 1 नंबर का ए बी, 2 नंबर का ए बी, 3 नंबर का ए बी, 4 नंबर का ए बी, इस तरीके से। ठीक है, जो पेज नंबर है आपका, पेज नंबर हो गया पेज नंबर 20। ये होमवर्क आप बनाइए। यदि फिर भी आपको कोई समस्या होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।